अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये एमएस वर्ड का 11th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल इंसर्ट के बारे में कि टेबल किस किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है और फिर कैसे उसको फॉर्मेट किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका यह है टेबल इंसर्ट करने का कि जहाँ हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे पहले कर्सर को ले जाएंगे। कर्सर जैसे हमारा यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद हम इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन आ चुका है टेबल का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल बना बनाया आ चुका है। अब इसमें से हम जितना टेबल यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसा देखिए माउस पॉइंटर हम जिधर ले जाते हैं वो पूरा वहाँ सिलेक्ट हो जाता है। जैसे अब हम इस पे इंटर करेंगे, जहाँ तक हमारा ये सिलेक्ट हो रहा है वहाँ तक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम अभी इस पे क्लिक करते हैं, देखिए टेबल इंसर्ट हो चुका है। ये है पहला तरीका। यहाँ पे जितना टेबल दिया हुआ है, अगर आप इतना ही टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ये दूसरा ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है पहला तरीका टेबल इंसर्ट करने का। अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और खुल करके आ चुका है कि नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ रॉज। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रॉज और कॉलम किसको कहा जाता है। ये ऊपर से नीचे की तरफ इस वाले हिस्से को कॉलम कहा जाता है और इस वाले हिस्से को रॉज कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हम कितने रॉज और कितने कॉलम यहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ अपने मुताबिक यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कर देते हैं 8 कॉलम और यहाँ से हम कर देते हैं 5 रॉज और हम जैसे ओके करते हैं तो यहाँ देखिए एक और टेबल इंसर्ट हो चुका है 8 कॉलम और 5 रॉज का। ये है दूसरा तरीका टेबल इंसर्ट करने का। अब यहाँ पे देखिए अभी जब हम आपको टेबल इंसर्ट करके दिखाए थे वो बाय डिफ़ॉल्ट था, यानी जो भी उसका विड्थ सेटअप किया हुआ था उसके मुताबिक वो आ चुका। अब हम अगर अपने मुताबिक विड्थ सेटअप करना चाहते हैं, यानी हमारी टेबल की चौड़ाई कितनी होगी उसको सेटअप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ फिर से उतना ही कॉलम और रॉज सिलेक्ट कर लेते हैं, 8 कॉलम और 5 रॉज, और यहाँ से हम इसको भी सेटअप कर लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर हम इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब हम ओके करते हैं तो ये देखिए ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ये अपने मुताबिक आप विड्थ यानी टेबल की चौड़ाई वहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी जो ये आपको इंसर्ट किए हैं ये अपने मुताबिक जो हम यहाँ से सेट किए थे 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर टेबल की चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ ऑटो फिट टू कंटेंट्स। अब जब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके टेबल इंसर्ट करेंगे तो ये कंटेंट के मुताबिक यहाँ पे टेबल इंसर्ट होगा, यानी जैसे हम उसमें कंटेंट डालेंगे, जितना वर्ड डालेंगे, जितना कंटेंट रहेगा उसी के मुताबिक टेबल की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम फिर से कॉलम का नंबर कर देते हैं 8 और रॉज कर देते हैं 5 और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ओके करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब जैसे हम इसमें कंटेंट डालेंगे, हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि हम नाम टाइप कर लेते हैं, तो देखिए टाइप करते ही जितना हमारा वर्ड रहेगा, जितना कंटेंट रहेगा उसी के मुताबिक इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, कॉलम की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। फिर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। अब देखिए जो भी हम कंटेंट इसमें डालेंगे उसी के मुताबिक इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। यह है दूसरा ऑप्शन। जैसे हम इस पर ओके करते हैं तो इस तरीके से टेबल यहाँ पे इंसर्ट होता है और आप जितना उसमें कंटेंट डालेंगे उसी के मुताबिक कॉलम की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडोज़। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहला टेबल जो हम आपको इंसर्ट करके दिखाए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे अब टेबल इंसर्ट होगा। यानी जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारी पेज की जो चौड़ाई है, पेज का जो मार्जिन सेटअप किया हुआ टेक्स्ट का, उसी के मुताबिक यहाँ पे टेबल इंसर्ट होगा। तो चलिए हम यहाँ से कॉलम कर देते हैं 8 और रॉज कर देते हैं 5। अब हम ओके करते हैं तो ये देखिए टेबल फिर से उतना ही इंसर्ट हो चुका है। जो हमारा पेज का मार्जिन है उसके अंडर में ये टेबल इंसर्ट होगा। यह है यहाँ पे तीनों तरीका टेबल इंसर्ट करने का। फर्स्ट तरीका ये है जो आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से करके दिखाए थे, आप माउस के जरिए से कर सकते हैं। और दूसरे तरीके में यहाँ पे 3 और ऑप्शन दिया हुआ है, जिस तरीके से आप चाहें यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब तीसरा तरीका यहाँ पे ड्रॉ टेबल। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज पे पेंसिल जैसे बन करके आ गया है। इसके जरिए से हम अपनी मर्जी के मुताबिक हम जैसा टेबल बनाना चाहें, जैसा टेबल ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। जैसा देखिए हम लेफ्ट क्लिक दबा करके ऐसे ड्रैग किए तो ये एक बॉक्स जैसे बन करके आ गया। अब हम इसमें जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधी लाइन बन करके आ रही है। तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ से इस तरीके से आप
अपनी मर्जी के मुताबिक जितना टेबल चाहे बना सकते हैं, जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं। यह है तीसरा तरीका टेबल इंसर्ट करने का। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल बना सकते हैं, जिस तरीके से आप टेबल बनाना चाहें वो यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ हमारा कर्सर रहेगा वहाँ पे एक्सेल का टेबल बन करके आ जाएगा, एक्सेल का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो चलिए हम अभी आपको ये भी करके दिखाते हैं। अभी देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब एक्सेल का ऑप्शन खुल करके आ गया। ये पूरा देखिए अब एक्सेल का आ गया ऑप्शन, ऊपर में आप देख रहे हैं पूरा एक्सेल का ऑप्शन है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, यहाँ पे देखिए फार्मूला वगैरह का ऑप्शन आ गया है। ये पूरा एक्सेल का है। जो भी हम इसमें टेबल बनाएंगे उसके बाद जैसे हम इससे बाहर आएंगे तो ये हमारा एमएस वर्ड में सेट हो जाएगा। आप जैसा चाहे यहाँ से बना सकते हैं, जिस तरीके से एक्सेल में आप शीट बनाते हैं वैसे यहाँ भी बना करके उसको एमएस वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम इससे बाहर आएंगे तो अब देखिए ये टेबल यहाँ पे आ गया है और हम एमएस वर्ड के पेज पे आ गए हैं। तो जो भी शीट आप बनाएंगे, जो भी फार्मूलाज वगैरह वहाँ पे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे एमएस वर्ड में आपको डिस्प्ले होगा, एमएस वर्ड में दिखाई देगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्विक टेबल का। जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर लाते हैं यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल करके आ जाता है। इसमें बहुत सारा फॉर्मेट्स है टेबल का, पहले से इसमें डिजाइन किया हुआ, इसको आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बना बनाया टेबल फॉर्मेट आ चुका है। इसको आप एडिट करके अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। ये रहा तरीका टेबल इंसर्ट करने का कि किस किस तरीके से टेबल इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ टेबल इंसर्ट करने का। तीनों में से हम जो भी चाहे यूज करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरा तरीका इसमें है ड्रॉ टेबल का, कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्सेल शीट यूज करना चाहें इसमें तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जो फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ टेबल का, उसको भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं।